अगर 2010 तक दुनिया के सबसे मशहूर लोगों की फहरिस्त बनाएं तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब उस फहरिस्त में पहले 10 नंबरों में होंगे। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी तस्वीर दुनिया के हर मुल्क में छपी और दुनिया के हर बड़े सरबराह ने इनके साथ हाथ मिलाना चाहा। ये यूएन की डार्लिंग होते थे, ये अमेरिका की डार्लिंग होते थे, पूरा यूरोप इनका आशिक था और इसके साथ साथ ये अरबों के भी बहुत ज्यादा मकबूल लीडर होते थे। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि इतने ज्यादा वज़राए खारजा और सदूर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे कि हमारे पास वजीर नहीं थे जो उनको रिसीव कर सकते। एक वो दौर भी था। और इसके अलावा जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर जाते थे तो शहजादों की, बादशाहों की लाइन लग जाती थी उनके सामने और दुनिया के सरबराह जो होते थे लाइनों में खड़े होकर इनके साथ हाथ मिलाते थे और कांग्रेस के अंदर इनका खिताब हुआ। और फिर आपको यह भी याद होगा कि जो दुनिया के बड़े बड़े जरीदे हैं उनके कवर के ऊपर भी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की तस्वीर छपी। लेकिन उसके बाद फिर उनके ऊपर सवाल आया, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, फिर वो दुबई चले गए, फिर वो लंदन चले गए। फिर एक वक्त ऐसा भी शुरू में आया था कि वो जहाज़ों पे अमेरिका जाते थे, यूनिवर्सिटियों में खिताब करते थे और उनका एक एक खिताब 1 मिलियन डॉलर्स में भी बिका है। यानी उनको $1 मिलियन दिया गया एक लेक्चर का और इन बेइंतहा इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने पैसा कमाया। फिजिकली जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बड़े फिट थे, उनकी स्किन बहुत ग्लो करती थी, उनके जिस्म के अंदर बड़ी जान होती थी, बड़ी एनर्जी होती थी और आवाज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जब वो बोलते थे तो वो खींच लेते दूसरों की। मैं उनकी आवाज़ को मैग्नेटिक वॉइस कहता था कि एक ऐसी आवाज़ है जिसके अंदर मकनातीसियत है, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो कैमरे को, माइक को, सामने लोग जो बैठे हुए ऑडियंस हैं उन सबको अपनी तरफ खींच लेते थे। उनका इस्तदलाल बड़ा मजबूत होता था, मंतक बड़ी ज़बरदस्त होती थी। यानी आपको याद होगा कि इंडिया में जाकर जब उन्होंने खिताब किया था, एक गुफ्तगू की थी, तो उस हाल के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का उसको मुकाबला कर सकता या उनके सामने खड़े होकर कन्फ्रंट कर सकता उनके साथ। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। और वो मुल्क से बाहर भी चले गए तो उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में वो जिंदा रहे। उनकी पार्टी जैसे सोशल मीडिया पार्टी कहते थे, लेकिन वो पार्टी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब रिटायरमेंट से पहले और फिर रिटायरमेंट के बाद बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारे थे। लेकिन 2018 एक ऐसा साल है जब उनकी सेहत के अंदर कोई खौफनाक किस्म की तब्दीलियां आई। 2018 के आखिर में अचानक उनका वजन गिरना शुरू हो गया और उनकी हड्डियों के अंदर जान खत्म हो गई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हुई और उनकी स्किन यानी जिल्द ने लटकना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उनके गुर्दों में दर्द होना शुरू हो गया, उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, बोलने में उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो एक अजीब सी बीमारी थी। फौरी तौर पर डॉक्टरों से रब्ता किया गया। यूएई में उस वक्त होते थे, वो दुबई के डॉक्टरों से रब्ता किया, उन्होंने उनको देखा, उनका मुआयना किया, लेकिन उनको बीमारी समझ नहीं आई। फिर उनको लंदन ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया, लेकिन उनको भी बीमारी समझ नहीं आई। फिर ये किसी ने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये एक खौफनाक रेयर किस्म की बीमारी है जिसके बारे में सिर्फ अमेरिका में इस वक्त रिसर्च हुई है। तो अगर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को अमेरिका ले जाया जाए तो शायद वो डॉक्टर्स उस बीमारी को डिस्कवर कर सकें और फिर शायद इनका इलाज शुरू हो जाए। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना पासपोर्ट अमेरिकन एम्बेसी में भिजवाया, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि अमेरिका ने जनरल परवेज मुशर्रफ को वीज़ा नहीं दिया। ज़्यादा अल्टीमेटली जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को दुबई में रहना पड़ गया और वहीं पर इलाज करवाना पड़ गया। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका भिजवा दी गई। जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई तो डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद डिस्क्लोज किया कि इनको एक रेयर किस्म की बीमारी है जो इस वक्त दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। इस बीमारी को कहते हैं मेलोडोसियस। ये स्क्रीन पे आपको इसका नाम नजर आ रहा है, आप इसको ट्रैक कर लीजिएगा। ये एक बड़ी रेयर किस्म की, बड़ी महदूद किस्म की बीमारी है जिसका दुनिया में अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ये बीमारी प्रोटीन से स्टार्ट होती है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी प्रोटीन पैदा हो जाती है जो आपके अज़ा को खाना शुरू कर देती है। आपके लंग्स में अगर चली गई तो आपके लंग्स को उड़ा देगी, अगर आपके गुर्दों के अंदर चलेगी तो आपके गुर्दों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर आपके फेफड़ों के अंदर चली गई तो आपको सांस में प्रॉब्लम आएगी जब, और अगर ये आपकी स्किन में चली गई तो स्किन हड्डियों को छोड़ देगी और आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। इसमें इंसान बोल नहीं सकता क्योंकि ये जुबान के ऊपर भी अटैक करती है, तो इंसान की जुबान मोटी हो जाती है, वो फैल जाती है, अकड़ जाती है, और जब ये टांगों के ऊपर असर करती है तो टांगें सूज जाती हैं और इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा ये स्टमक के ऊपर भी अटैक करती है, तो इंसान ना कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को ये बीमारी हुई तो एक साल तो इसको डायग्नोज करने में, इसकी तहकीक करने में ज़ाया हो गया। 2019 के आखिर में अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी खुदा न खास्ता आपको लग चुकी है और अब इसमें से रिकवरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक दुनिया में कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। जहाँ कुछ इलाज ऐसे थे जो ट्रायल बेसिस पे चल रहे थे और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब और उनके डॉक्टरों के कहने पे वो जो ट्रायल मेडिसिन थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को लगानी शुरू की। इसका पहला इंजेक्शन लंदन में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को लगा था और वो बहुत ही तकलीफदेह एक प्रोसेस था, क्योंकि इसका जो इंजेक्शन है वो बोन मैरो में रखता है। और बोन मैरो क्या होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर एक गुदा होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं और यहीं से हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन चलते हैं। ये मेन जो सोर्स होता है हमारी बॉडी का वो बोन मैरो के अंदर होता है। लिहाजा इनको जो पहला इंजेक्शन लगा वो इनकी दुमची की हड्डी में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के आखिर में जो आखिरी मोड़ा है उसके अंदर सुराख करके इनको इंजेक्शन लगाया गया। वो इंतहाई तकलीफदेह अमल था और जो लोग उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे, जब उन्होंने उनकी हालत देखी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए।
और उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट वहाँ चलता रहा और फिर ये यूएई आ गए। यूएई में अस्पताल के अंदर जो वहाँ की रॉयल फैमिली, उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बना दी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए, वहाँ पे ये ज़ेरे इलाज हैं। इंजेक्शन अमेरिका से आते हैं लेकिन लगाए यूएई के अंदर जाते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको अमेरिकन डॉक्टर ने ट्रेन कर दिया। अब इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हालत ये है कि उनकी स्किन लटक चुकी है और हड्डियों ने और गोश्त ने स्किन को छोड़ दिया और स्किन ऐसे महसूस होती है जैसे धोए हुए कपड़े को तार के ऊपर लटका दिया जाता है तो वो इस तरह हवा के अंदर हिलता है, तो वैसी स्किन उनकी हो गई है। और बॉडी के बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी काम नहीं कर रहे, उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे, वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उसकी वजह ये उनके अंदर एनर्जी नहीं है। और अब वो सिर्फ लोगों को देखते हैं और कोशिश करते हैं बोलने, लेकिन बोलने के वो काबिल नहीं रहे। चलना फिरना उनका तकरीबन मफकूद हो चुका है। पहले ये होता था कि हर हफ्ते वो अस्पताल जाते थे, 2 इंजेक्शन उनको लगते थे, घर आ जाते थे, फिर उनकी टेक केयर घर पे की जाती थी, लेकिन अब वो घर आने के काबिल भी नहीं, अस्पताल तक महदूद हो गए। मैंने जब ये बीमारी सुनी और उनका अहवाल देखा और फिर जब मैंने इस बीमारी के ऊपर तहकीक की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी सियासी गलतियां एक साइड पे, लेकिन वो एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। तो ऐसे एक शख्स से, एक मुतहरक शख्स के साथ इस तरह हो जाना वाकई काबिल अफसोस है। और मेरी कौम से दरख्वास्त है कि आप जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए दुआ भी करें और साथ वो तमाम लोग जो इस वक्त बड़े तकब्बर के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं और जो ये समझते हैं कि वो ये निज़ाम हस्ती चला रहे हैं, उनके लिए इबरत की निशानी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा मजबूत शख्स जिसने बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी हो, जब अल्लाह की पकड़ में वो भी आ जाते हैं तो फिर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हो जाती है। फिर दुनिया में ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ तो इंसान बेबसी की ज़िंदगी गुजारता है। तो आप सब के लिए भी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों, या वो जनरल बाजवा साहब हों, या फिर इसके अलावा और मुख्तलिफ हलकों के जितने मजबूत लोग हैं, उन सब को मेरी यही दरख्वास्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को देखें और उसके बाद तौबा करें और अपनी गलतियों की इस्लाह करें, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करते तो खुदा न खास्ता आप भी अल्लाह ताला की पकड़ का निशाना बन सकते हैं। और जब इंसान अल्लाह की पकड़ का निशाना